आप सब कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर कथा सुनने आते हैं, और इंसान के नाते अगर एक व्यक्ति 7 दिन, एक दिन में 3-3 घंटे बात कर रहा है, कोई ना कोई हमेशा होंगे। इसीलिए माता पिता बच्चों की संगत देखते हैं, कैसे दोस्त हैं। और एक उम्र पे बच्चों और माँ बाप के बीच का झगड़ा ही ये है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते। हाँ कि ना? हम सब उस दौर से गुजरे होंगे। जो युवा है वो अभी इस दौर से गुजर रहे होंगे, और जो माता पिता है वो अपने बच्चों से तो गुजर ही रहे हैं, अपने समय पर भी वो भी अपने माँ बाप के साथ लड़े होंगे। हाँ कि ना? एक तो जवाब देना पड़ेगा, भाई मैं अकेले बात नहीं करती। और कई बार बच्चों को भी पता होता है कि हमारी संगत कुछ इतनी अच्छी है नहीं, पर फिर भी वो लड़ाई करते हैं कि अरे मैं थोड़ी वैसा कुछ कर रहा हूं, मैंने तो बस दोस्ती की है। आज नहीं कर रहे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। वो अगर किसी के साथ ज्यादा समय बिताने लग जाए तो उसका प्रभाव पड़ने लगता है। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ सकता है कि उसका ही प्रभाव मुझ पे क्यों पड़ेगा? मेरा भी तो उस पर पड़ सकता है, वो बेहतर हो सकता है। मुश्किल है, क्योंकि अच्छा बनने में समय लगता है, मेहनत लगती है। बुराई में मेहनत नहीं लगती। बुरा बनने में समय लगता है क्या? बताओ। किसी की बुराई करने में समय लगता है? बताइए। आधे तो हम वॉक करते हुए हमारी बातचीत ही यही रही है। हाँ कि ना? समय लगता है किसी की बुराई करने में, तारीफ करने में समय लगता है। सोचना पड़ता है क्या अच्छा बोले, और उसमें भी हम लेकिन पर निकाल ही लेते हैं। सूट अच्छा है पर दुपट्टा, बाल अच्छे हैं पर ये, तो तारीफ में भी हम पर लेकिन ये निकाल ही लेंगे। बुराई में घंटों करवा लो उसे। और हमारी खासियत है कि हम 2-2, 3-3 घंटे तक किसी व्यक्ति की बुराई करने के बाद अंत में कहेंगे छोड़ो, हमें क्या। जब आपको कुछ है नहीं तो आपने इतने घंटे निकाल लिए। तो बुराई बहुत आसान है, करने में मेहनत नहीं लगती। तो अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके आसपास है जिसकी हरकतें अच्छी नहीं है, उसका प्रभाव आप पे जल्दी पड़ता है। इसलिए दोस्त अच्छे बनाइए। और देखिए, मेरी नजर में दोस्ती बहुत सुंदर रिश्ता है, क्योंकि अधिकतर रिश्ते भगवान के बनाए हुए हैं। माँ बाप हम नहीं चुनते। चुनते क्या भाई? हमारे भाई बहन हम नहीं चुनते। हाँ कि ना? हमारे रिश्तेदार हम नहीं चुनते, वो भी जो बन गए बन गए। शादियों के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। आज की जोड़ियों को देख के लगता तो नहीं, पर माना यही जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। तो बचा एक रिश्ता, दोस्ती का। इसके लिए आपने ऐसा कभी कुछ नहीं सुना होगा। एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो आप खुद बनाते हैं, देख के, परख के, मिल के, समय बिता के। एकमात्र रिश्ता। तो ऐसा ना हो कि जब आप ऊपर वापस भगवान के पास जाए तो भगवान कहे सब तो बना के भेजा था, एक जिम्मेदारी तुमको दी थी मैंने, बस कि ये एक रिश्ता तुम बना लो, वो भी तुमने ढंग का नहीं बनाया। तो ऐसा ना हो। मित्र अच्छे हो हमारे। और अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कहती कि आपको लगे कि भाई सब कुछ एक जैसा हो, नहीं। हरकतें भले ही ना मिले, मानसिकता मिले। हरकतें, आदतें अलग हो सकती है, विचार एक होने चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको जीवन में बहुत कुछ करना है,
अपना नाम बनाना है, अपनी एक जगह बनानी है समाज में, कुछ बड़ा करना है, और एक है जिसको कुछ करना ही नहीं है, उसकी सोच है मुझे तो मजे करने हैं। ये दो साथ नहीं चल सकते। और इसमें बिगड़ेगा कौन? जिसको जीवन में कुछ बेहतरीन करना था, वो इसके साथ बिगड़ जाएगा। तो दो विपरीत मानसिकता वाले एक साथ नहीं चल सकते। तो हरकतें भले ही ना मिले, मानसिकता मिले। और दोस्तों का मतलब देखिए, बहुत छोटी उम्र तक ही मौज मस्ती होता है, फिर तो असली साथ होता है। और साथ का मतलब ये नहीं कि गलत में कितना साथ दे वो आपका। कई लोगों को लगता है दोस्त तो वो अच्छा जो गलत में भी कहे कर कर मैं हूं, जिस दिन पकड़े गए वो ही पहले भागेगा। हाँ कि ना? महाभारत में एक बहुत सुंदर रिश्ता बताया गया मित्रता का, कृष्ण अर्जुन।